आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो पैरानॉर्मल हिस्ट्री का एक बड़ा नाम है, पेरोन्स फैमिली का केस। इस केस का इतना फेमस होने का वजह ये भी एक था कि खुद एड और लॉरेन वॉरेन ने इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया था। पेरोन फैमिली के ये केस ने ना सिर्फ पैरानॉर्मल रिसर्च को हिलाया बल्कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी द कंजूरिंग भी इसी केस के ऊपर इंस्पायर्ड है। 1971 में रोड आइलैंड के हैरिसविल में एक फार्म हाउस में शिफ्ट होने के बाद पेरोन्स फैमिली ने एक ऐसी चीज़ का सामना किया जिसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे उस इंसिडेंट के बारे में जो कि पेरोन फैमिली के साथ हुआ था और एड और लॉरेन वॉरेन ने कैसे अपना इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म किया और पेरोन फैमिली को इस चीज़ से छुटकारा दिलाया। तो शुरू करते हैं आज का केस, विच इज़ द केस ऑफ पेरोन्स फैमिली। इस केस में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। पेरोन फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स थे, रॉजर, कैरोलिन और उनकी 5 बेटियाँ एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टिन, सिंडी और अप्रैल, और इनका एक पेट डॉग भी था जिसका नाम था सैडी। ये लोग 1971 से पहले कोई दूसरी जगह में रहते थे, लेकिन 1971 के बाद इन्होंने एक नए घर में शिफ्ट किया। वो बेसिकली 200 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म हाउस था जो कि यूएस में रोड आइलैंड स्टेट के एक विलेज हैरिसविल में लोकेटेड था। रॉजर, जो कि इन 5 बेटियों का पिता था, वो ट्रक ड्राइविंग, कारपेंट्री और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करता था और उससे उसको एक अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी जिससे कि इनका घर अच्छे से चल सके। फार्म हाउस में शिफ्ट करते ही पहले ही कुछ वीक्स में पेरोन फैमिली ने अजीब अजीब चीज़ें नोटिस की उस घर में। रात में किसी के फुटस्टेप्स और डोर नॉक करने का आवाज़ आता था। घर के कुछ एरिया में ठंड लगता था, लेकिन अगर दूसरे एरिया में देखा जाए तो उतना ठंड नहीं होता था। घर के कुछ सामान भी अपने आप मूव होने लगे थे और कभी कभार घर का लाइट भी फ्लिकर करने लगता था। ये सब चीज़ें जो मैंने अभी तुम्हें बताई, ये सब पहले ही महीने में हो रहा था। रात को भी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी इन सबको। पेरोन फैमिली के 5 लड़कियां मतलब 5 बेटी को अक्सर लगता था कि उनके सोते वक्त कोई उन्हें देख रहा है। सबको अजीब अजीब सपने आने लगे थे। कैरोलिन जब किचन साफ़ करती थी तब साफ़ करने के बाद भी उसे उसी जगह पे, साफ़ किए हुए जगह पे फिर से दाग दिखाई देने लगते थे। कैरोलिन को महसूस होता था कि कोई उसे मार रहा हो और उसे लगता था जैसे वो सोते वक्त बेड से ऊपर हवा में उड़ रही है। ये सब डेली होने लगा था इनके साथ और इसी के चलते पूरी फैमिली धीरे धीरे स्ट्रेस में आ रही थी। और एक बात, ये सब इंसिडेंट सिर्फ कैरोलिन और उनकी 5 बेटियों पे ही हो रहा था और ज़्यादातर कैरोलिन पे ही हो रहा था। रॉजर के साथ ये सब कम हो रहा था। पहले कुछ दिनों में इन सब को ये सब नॉर्मल लग रहा था और ये लोग इसको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ये सब डेली होने लगा तभी इन लोगों को भी थोड़ा अजीब लगने लगा। सुबह जब ये लोग उठते थे तब कैरोलिन देखती थी कि उसकी बॉडी पे कुछ कुछ जगह पे मार्क्स आए हैं और जिस जिस जगह में वो मार्क रहता था वो जगह हल्का सा ब्लैक हो जाता था और देखने से ऐसा लगता था जैसे वहाँ पे चोट लगी हो। पहले घर के सामान अपने आप मूव हो रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सब गायब होने लगे। ढूंढने पर भी कोई सामान नहीं मिलता था और जब वो मिलता था तो घर के किसी कोने में पड़ा हुआ मिलता था। घर में अजीब सी स्मेल आती थी, किसी सड़े हुए चीज़ की स्मेल आती थी, लेकिन घर में ऐसा सड़ा हुआ कुछ था ही नहीं जिससे कि ऐसी स्मेल आ सके। बच्चे बताते थे कि रात को सोते वक्त उनका बेड हिलने लगता था। ये सब चीज़ें ऐसे ही बढ़ती गई। इन लोगों को ये सब इग्नोर करना भी अब मुश्किल हो गया था। ये सब हरकतें जो पेरोन फैमिली के साथ हो रही थी, ये देख के कैरोलिन बहुत परेशान हो गई थी और फिर उसने उस घर के हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की। ये घर का हिस्ट्री बहुत पुराना था और बहुत लंबा भी था। कैरोलिन ने जब इसके बारे में अच्छे से रिसर्च किया तो उसे पता चला कि उस घर में जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे पहले भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं और पहले जो फैमिली उसी घर में रहती थी उनमें से कुछ मेंबर्स का मौत बहुत मिस्टीरियस तरीके से हो गया था।
कैरोलिन जैसे ही इस घर के हिस्ट्री के बारे में और जानती गई, तब उसको बैथशेबा के बारे में पता चला। ये बैथशेबा कौन थी, मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि इस केस में ये एक मेजर रोल प्ले करती है। बैथशेबा एक लड़की थी जिसका जन्म 1812 के आसपास हुआ था। जब वो बड़ी हुई तब उसकी शादी एक फार्मर से हुई जिसका नाम जूडसन शेरमैन था। जूडसन उसी घर में रहता था जहां आज पेरॉन फैमिली रह रही थी, और उसी घर में जूडसन और बैथशेबा दोनों ही रह रहे थे। जूडसन उसी ही 200 एकड़ की ज़मीन में खेती बाड़ी करता था और इससे ही इन दोनों का घर चलता था। एक बार की बात है, बैथशेबा अपने पड़ोसी के बच्चे को बेबीसिट कर रही थी, उसको संभाल रही थी, और उस बच्चे की एक अजीब तरीके से डेथ हो गई। जब डॉक्टर्स ने देखा तो उनको उस बच्चे के सिर में नीडल्स, पतली पतली सुई मिली थी, और ये जानने के बाद सब लोगों का शक बैथशेबा की तरफ ही गया, क्योंकि वो ही बच्चे को अपने पास रखी थी। इस हादसे के बाद से ही लोगों ने बैथशेबा को एक अलग नज़रिए से देखा। लोगों का ये मानना था कि बैथशेबा एक विच यानी एक डायन थी, मतलब ये कह सकते हो कि वो काला जादू किया करती थी और इविल्स को प्रे किया करती थी। लोगों का ये भी मानना था कि जब बैथशेबा का लड़का पैदा हुआ था तो उसने अपने ही बच्चे के सिर में सुई डाल के मार दिया था, मतलब नीडल्स को अपने ही बेटे के स्कल में घुसा घुसा के उसने मार दिया था। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि बैथशेबा के 3 या 4 बच्चे थे। बैथशेबा ने लड़के को मारने के बाद खुद की भी जान ले ली। उसके घर के पास वाले पेड़ से लटक के उसने अपनी जान ले ली। हालांकि इस पे एक और भी थ्योरी है, और वो ऐसी है कि बैथशेबा ने अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि वो जब थोड़ी थोड़ी बुढ़ी हो रही थी तब उसको पैरालिसिस हो गया था। उसका बॉडी पूरा पत्थर के जैसा हो गया था, और फिर उसकी डेथ हुई थी और उसकी बॉडी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। लेकिन उसकी आत्मा अभी तक उसी घर में ही रह रही थी, और उसके बाद से जो भी उसी घर में रहने आता था तब उसको बैथशेबा रहने नहीं देती थी, उसको परेशान करती थी। ये फोटो जो तुम अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें सेंटर में जो है उसको बैथशेबा कहा जाता है। जब बैथशेबा उसी घर में रह रही थी, ये तब की फ़ोटो है। हालांकि इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, पर जो भी है मैंने तुम्हें दिखा दिया। नाउ कमिंग बैक टू द केस, जब कैरोलिन को ये घर के हिस्ट्री के बारे में पता चला तभी उसने चर्च में प्रिस्ट से मदद मांगी, और फिर उसी चर्च से ही उसे कुछ लोगों के बारे में पता चला जो कि इस फील्ड में बहुत फेमस थे और ऐसी चीज़ों का सामना करते थे और लोगों की समस्या को भी दूर करते थे। और वो लोग कोई और नहीं बल्कि फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन थे। पेरॉन की फैमिली का ये मानना था कि बैथशेबा ही उनको परेशान कर रही थी। मदद के लिए पेरॉन फैमिली ने एड और लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया, क्योंकि एड और लॉरेन फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे उस टाइम में, और उन्होंने बड़े बड़े केस को सॉल्व किया था। एड और लॉरेन इनके घर आए और इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, और अपना इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करने के बाद एड और लॉरेन ने भी कंफर्म कर दिया कि कुछ तो है उस घर में। एड और लॉरेन के मुताबिक उस घर में 1 से ज़्यादा स्पिरिट्स थे, और उनमें से एक बैथशेबा भी थी। एक स्पिरिट और भी था जिसका नाम था ओलिवर रिचर्डसन, जो कि उनकी छोटी बेटी, मतलब पेरॉन फैमिली की छोटी बेटी अप्रैल को दिखाई दिया करता था। एड और लॉरेन ने ये सब को देख के घर को ब्लेस किया, और उन्होंने सेन किया। सेन एक प्रोसेस होता है जो कि एग्जोर्सिज्म से थोड़ा अलग होता है, तो एड और लॉरेन ने उसी प्रोसेस सेन को किया। रियल लाइफ में कोई एग्जोर्सिज्म वहाँ पे नहीं किया गया था। एड और लॉरेन ने सिर्फ और सिर्फ एक सेन को परफॉर्म किया था, और एड और लॉरेन ने जब ये सेन किया था तब उसी की वजह से कैरोलिन पोजेस्ड हो गई और उसके अंदर वो स्पिरिट आ गई थी, और इसी के चलते कैरोलिन भी बहुत वायलेंट हो गई थी, बहुत गुस्सा आ गया था उसको। एंड्रिया पेरन, जो कि पेरॉन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी, उसने इस सब एक्सपीरियंस जो उनके साथ हुआ था इस घर में, उस पर एक बुक भी पब्लिश किया जिसका नाम था हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट। ये बुक आज भी अवेलेबल है। एंड्रिया का ये कहना था
कि जब उसकी मॉम कैरोलिन पोजेस्ड हो गई थी तब वो नज़ारा बहुत भयानक था। एंड्रिया ने कहा कि उसने चुपचाप ये देखा था, किसी को पता नहीं चला, वो छुप के देख रही थी जब उसकी मॉम पोजेस्ड हो गई थी। जब कैरोलिन के ऊपर एड और लॉरेन कुछ कर रहे थे और एंड्रिया की मॉम मतलब कैरोलिन की हालत को देखकर एंड्रिया भी बहुत डर गई थी। उसकी मॉम एक अलग आवाज़ में बात कर रही थी और अलग भाषा में बोल रही थी जो कि उसने कभी सीखा ही नहीं था। और ये सब चीज़ को एंड्रिया ने अपने बुक में भी मेंशन किया है। जब ये सब कैरोलिन के साथ हो रहा था तब रॉजर भी वहाँ मौजूद था। जब वॉरेन्स वो प्रोसेस फॉलो कर रहे थे कैरोलिन के साथ, इन सब के दौरान उसको लग रहा था कि उनकी वजह से कैरोलिन का मेंटल स्टेट बहुत ख़राब हो रहा है और कैरोलिन का तबीयत बिगड़ रहा है। इसीलिए रॉजर ने वॉरेन्स को भी घर से बाहर जाने के लिए कह दिया। वॉरेन्स ने अपना काम कर दिया था और धीरे धीरे कैरोलिन भी ठीक होने लगी थी। मूवी में जो सीन दिखाया गया है लास्ट में जहाँ पे कैरोलिन पोजेस्ड हो गई थी, रियल लाइफ में वो सीन और भी भयानक था। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए थे जो कि फिल्म में दिखाया नहीं गया, लेकिन आखिरकार एड और लॉरेन ने पेरॉन फैमिली को उसी स्पिरिट मतलब बैथशेबा से मुक्त कर दिया था। पेरॉन की फैमिली 1980 तक उस घर में रही और इस दौरान कैरोलिन तो ठीक हो गई थी, लेकिन इनके साथ छोटे छोटे इंसिडेंट बीच बीच में हो रहे थे। आखिरकार 1980 को उन्होंने उस घर को छोड़ दिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गए। तब जाके उनके साथ ये सब होना बंद हुआ। एंड्रिया ने अपने बुक में डिटेल में सब लिखा है, उनका एक्सपीरियंस इस घर में। सबका मानना था कि बैथशेबा ही सब कर रही थी, लेकिन एंड्रिया के हिसाब से बैथशेबा ये सब नहीं कर रही थी। उसको लगता था जैसे कोई और था इस सब के पीछे। लेकिन जो भी हो, अब पेरॉन्स फैमिली अलग जगह शिफ्ट करने की वजह से सुरक्षित थी और आज के दिन तक पेरॉन फैमिली की 5 बेटियां जिंदा हैं और अभी एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। जब इनके एक्सपीरियंस के ऊपर एक मूवी बनने वाली थी तब इन लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया था। और इसी के साथ ये था पूरा केस पेरॉन फैमिली का।